तो विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 11वीं का जो आने वाले समय में फिजिक्स विषय का जो फाइनल पेपर होने वाला है वह स्क्रीन के सामने रखा, मेरे सामने पेपर देख सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल मात्र इस पेपर को लगा के चले आना और पेपर देकर आना और वीडियो से प्रश्नों को मैच करना, तो मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि आप खुद कहेंगे कि सर जो पेपर आपने बताया था वही हमें रखा मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल इस पेपर को लगाने के साथ साथ अपन एक वीडियो और लेकर आएंगे सेट वी की, उसको और लगा लेना। यदि दोनों को लगा लेंगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे सेट वी की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेने, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक यहाँ पर पहुँच सके। तो देखो पेपर का अंक रहने वाला है 70, ठीक है, समय 3 घंटे। यहाँ पर प्रिंटेड पेज आपका देखो 11 रहने वाला है, एक आपको ब्लैंक पेज मिलेगा जिसमें आप रफ वर्क करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, ठीक है। अब ये पूरे आपके निर्देश आप दर्शाए हुए देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी आप नीचे लिखे देख सकते हो। तो अपन क्वेश्चन यहाँ पर पहले सबसे पहले देख लेते हैं। देखो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो देखो सही विकल्प आ गए। तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है बताना है, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें बताना है कि इसमें ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखो आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या मिलेंगे। पहले आप क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है JS NM kgm², NM S उसकी पावर -1, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लो, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रेक्षण कोण होना चाहिए, तो 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का या 0 डिग्री का। हाँ, अब देखो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो अनंत, शून्य, यहाँ पर 9.8 न्यूटन और 980 डायन, ठीक है। तो ये आप पूरा इसको नोट कर लो पहले। देखो आगे का प्रश्न है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो ये तो बहुत सरल ही सवाल है। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने तो पहले से ही याद करा होगा, कितने बार आपने पढ़ा भी होगा। 2 सेकंड होता है, ठीक है। अब देखो आगे का, देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में पर निम्नलिखित ताप समान होता है, ये भी कितनी बार पढ़ा होगा। 40 डिग्री, 80 डिग्री, -40 डिग्री, 80 डिग्री, -80 डिग्री। देखो -40 है, ये तो बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही, मेरे को आशा करता हूँ कि ये पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ठीक है। अब देखो चूज द करेक्ट, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आप पूरा इंग्लिश में भी आप नोट कर लें, ठीक है। इसको वीडियो को रोक के कॉपी में नोट कर लो इसको। देखो अन्य सभी प्रश्न भी इंग्लिश में यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, तो कॉपी में नोट कर लें आप इसको, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। अब आगे के प्रश्न देखो, संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के बराबर होती है, तो ठीक है। अब आगे का प्रश्न, तो जो अभी आपने पेपर देखा है ना विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन अपने मोबाइल में PDF फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आ जाओ, सर्च कर मारो, क्या सर्च करना है देख लो। MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हिमालय सर, MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर आपको सर्च करना है। तो देखो सर्च करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखेगा MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो अभी पेपर मैंने आपको दिखाया है उसका PDF के फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लिक करोगे, देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी लोडिंग होने देना है। पूरी लोडिंग होने के बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर दिखेगी, तो देखो जैसा कि यहाँ पर शो होने लगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके भी PDF फाइल आप सॉल्यूशन की डाउनलोड कर लोगे। अन्यथा एक लिंक और मिलेगी, देखो यहाँ पर दिख गई, वो एक्टिवेट हो गई है, कक्षा 11 फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी जो पेपर देखा है वह डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। स्थान के बराबर होती है, तो ठीक है। अब आगे का प्रश्न अपन देखते हैं, रिक्त स्थान के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो तरल असंपीड्य और असान्य होता है उसे खालिस्तान तरल कहते हैं। खालिस्तान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का ताप, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर खालिस्तान होता है। गतिक घर्षण का मान सदैव खालिस्तान से कम होता है, आपको बताना है। अब इंग्लिश में भी आप देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू, पूरे यहाँ पर देखो इंग्लिश में दर्शाए हुए हैं, ठीक है। अभी देखो लो आप पूरे इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, पूरे देख लें, आप कॉपी में नोट कर लें। अब देखो सत्य देख लेते हैं। पहला है जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। आगे देख लो विकृति विमाहीन राशि है, यहाँ पर फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है,
-73 ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है। बर्फ का गलना समतापी परिवर्तन है। अब देखो राइट इन वन वर्ड, तो देखो राइट इन वन वर्ड आपके ये आ चुके हैं, देख लें। तो देखो इंग्लिश में आपको अभी वन वर्ड बता रहे हैं, ठीक है। मेरे पास अगर हिंदी में आ जाएंगे प्रिंट होके तो मैं हिंदी में भी आपको वन वर्ड दिखा दूंगा, ठीक है। अभी पहले आप देख लो ये इंग्लिश में देखो ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। वन वर्ड नहीं है ये आपके वही है जो सत्य सत्य, वही यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। ये आपके सत्य सत्य ट्रू फॉल्स है। मोमेंटम ऑफ एंटेरिया मास इनटू वेलोसिटी स्टेन इज डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी। तो देखो ये इंग्लिश में आपके सत्य सत्य लिखे हुए हैं, ठीक है। द रेस्ट ऑफ मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, एट टेम्परेचर -73 टेम्परेचर द स्पीड ऑफ मोलिक्यूल ऑफ आइडल गैस इज जीरो। यहाँ पर नेक्स्ट है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ आइसोथेरम चेंज। यहाँ पर अगला देख लो जोड़ियों से रिलेटेड, यहाँ पर जो कि है यहाँ पर K/K सोनार कोणीय त्वरण अध्यारोपण का सिद्धांत चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पूरे यहाँ पर मैचिंग ये आपकी दर्शाई हुई है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया होगा। आशा करते हैं कि आपने सॉल्यूशन इसका डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैचिंग को भी आप इंग्लिश में लिखा देख सकते हो। देखो मैचिंग भी ये पूरी इंग्लिश में दर्शाई हुई है, पूरी इंग्लिश में ये लिखी हुई है मैचिंग। तो कॉपी में नोट कर लो इसको आप हाल की हाल। तो अब देखो, अब अपन चलते एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर। तो अब आर्मस्ट्रॉन्ग किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग किस भौतिक राशि का मात्रक है आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लो, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध आपको बताना है, ठीक है। इंग्लिश में आप देख लो, ये क्वेश्चन है पूरे दर्शाए हुए हैं जो कि मैंने अभी वन वर्ड वाले पढ़े हुए हैं। ये द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, पूरा देख सकते हो ये जहाँ पे रिलेशन बिटवीन एंड रेगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क्यू, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं आपको बताना है। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है। अब देखो साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं आपको कारण बताना है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको लिखना है। एक समानुवर्ती गति से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पर बताना है। संवेग किसे कहते हैं? तापीय प्रसार क्या है? अथवा में देख सकते हो सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? वाई द मून हैज़ नो एटमॉस्फियर। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। यहाँ पर आगे का प्रश्न देख सकते हो, बोयल का नियम आपको बताना है। बोयल का नियम क्या है? भारीहीनता किसे कहते हैं आपको बताना है। भारीहीनता किसे कहते हैं? आवर्त गति किसे कहते हैं? 2 अंक की प्रश्न है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, ये तो आपने करा होगा, पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो गए तो। अब देखो आगे का प्रश्न 13वें नंबर का, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2.64 इंटू 10 की पावर 24, 4240, 0.007, ठीक है। अब आगे देख लो इंग्लिश में दर्शाया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। 2.64 इंटू 10 की पावर 24, 4240, 0.007, ठीक है। घर्षण किसे कहते हैं? इनके प्रकारों को समझाना है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रिक्शन, डिफाइन इट्स टाइप, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। अब देखो शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू वी स्थापित कीजिए, ठीक है। आदर्श गैस किसे कहते हैं? राइट द डेफिनेशन ऑफ आइडल गैस। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, 2 सदिशों ए पे वेक्टर है, ठीक है। ये लिखा है 3i माइनस 4j प्लस 5k, बी बराबर 2i प्लस j माइनस 3k के अदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि 2 सदिशों का परिणाम i प्लस 4j माइनस 2k और 3i माइनस 5j प्लस k हो तो दिशा के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात आपको करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में आपको दर्शाया हुआ है। अब सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv बराबर R है, तो यहाँ Cp एक नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं Cv एक नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। ये 17वां प्रश्न है, इंग्लिश में आप लिखा देख सकते हो। अब आगे का प्रश्न आप देख लें, यहाँ पर है अथवा में, सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। ये इंग्लिश में आप लिखा देख सकती हो, ये जो क्वेश्चन है तिगुना होता है। अब यहाँ पर देख लो,
प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से थीटा कोण फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास्त के लिए सूत्र स्थापित करना है। इंग्लिश में भी आप ये लिखा हुआ देख सकते हो, दर्शाया हुआ है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख लो, न्यूमेरिकल टाइप का आया क्वेश्चन है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना करना। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास्त। अब देखो, मैक्सिमम आए टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज। समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी लिखा देख सकते हो, ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब अथवा में देख सकते हो, सरल आवर्त गति के कण को विस्थापन समीकरण लिखिए। सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण लिखना है ये, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम लिखिए, पास्कल का नियम समझाइए, ठीक है। अनुप्रयोग सहित वर्णन कीजिए। राइट डाउन द पास्कल लॉ विथ एप्लीकेशन। अथवा में देख सकते हो, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। बर्नौली का सिद्धांत तो काफ़ी बड़ा है, इसको आपको समझाना है, उसका अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है। पूरा वो व्यंजक ज्ञात करना है, जो पूरा व्यंजक है ना वो पूरा निकालना है, और बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। तो आशा करते हैं कि देखो, इस पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिला है और मिल भी गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो आगे पूरी प्रक्रिया बताई गई है, उसको फॉलो करना है, वहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी सॉल्यूशन वाला हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, या फिर इस पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो गूगल पर आ जाओ, हिमालय सर लिख दो। हिमालय सर लिख के सर्च कर दो। देखो, हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो तो यहाँ पर हिमालय सर लिखा मिलेगा, नीचे हिमालय सर दिखेगा, तो इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। देखो, लोड होने देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरी तरह से लोड होने के बाद देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट लिंक ओपन वाली दिखेगी, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। या फिर देखो यहाँ पर अभी पोस्ट दिख नहीं रही है, MP1 मैथ वार्षिक पेपर दिख रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का आपको दिखेगा, यहाँ पर फिजिक्स का दिखेगा, फिजिक्स लिखा मिलेगा, क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक पेपर। तो यहाँ से भी आप जो PDF फाइल है वह डाउनलोड कर सकते हो, पेपर की जो भी आप देख रहे हो। या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर तो आपको हम उपलब्ध करा ही देंगे सॉल्यूशन पूरा इस पेपर का। तो यहाँ पर आया हिमालय सर सर्च कर मारो, ठीक है, हिमालय और सर लिख दो टेलीग्राम पर। हिमालय सर लिखोगे, देखो तो यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर आपको चैनल दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम आपको सॉल्यूशन की PDF फाइल उपलब्ध करवा देंगे, या पूरा पेपर PDF फॉर्मेट के रूप में सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड उपलब्ध करवा देंगे।